आज नेक्स्ट नेम रिएक्शन पढ़ेंगे हम लोग क्लीमेंसन रिडक्शन। इससे पहले हमें पढ़ी थी हेलोफॉर्म रिएक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन को कार्बोनिल कंपाउंड लेंगे हम लोग। क्या लेते हैं हम लोग? कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड से एल्केन बनाते हैं। एल्केन रिजेंट क्या क्या लेंगे हम लोग? रिजेंट लेते हैं हम लोग जिंक अमलगम प्लस कंसंट्रेटेड HCl, यानी एसिडिक मीडियम में कराते हैं इस रिएक्शन को हम लोग, एसिडिक मीडियम। पहले देखेंगे हम डायरेक्ट मेथड। कार्बोनिल कंपाउंड कौन कौन से होते हैं? जैसे एल्डिहाइड और कीटोन। कार्बोनिल कंपाउंड कौन कौन से होते हैं हमारे? एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन। डायरेक्ट मेथड देखेंगे। देखो, एक जनरल रिएक्शन लिख रहा हूं मैं। ये कोई कार्बोनिल कंपाउंड है और मैंने ले लिया रिजेंट जिंक अमलगम प्लस कंसंट्रेटेड HCl। देखो, आप एक काम करना, दोनों पाई बॉन्ड को ब्रेक, एक पाई और सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक कर देना। एक 2H इसको दे देना, 2H इसको दे देना, और ये क्या निकल जाएगा यहाँ से? वाटर निकल जाएगा और हमारा क्या बन जाएगा? एल्केन। ये है हमारा एल्केन। अब देखो, अगर आप लोगे एल्डिहाइड ले लो, ये मैंने कोई एल्डिहाइड लिया और इसकी रिएक्शन में ऊपर वाला ही सेम ले लिया, तो इसको फिर ब्रेक कर दो ऐसे ही। 2H इसको दे दो, 2H इसको दे दो, क्या बन जाएगा? देखो हमारा ये बन जाएगा। और इसको तो एक तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, CH3 और इसका नाम है एथेन। ये क्या बन गया हमारा? एथेन। अगर हम एसीटोन ले लो, कीटोन ले लो, दोनों तरफ इस साइड CH3 ले लो। अब देखो, सेम जिंक अमलगम कंसंट्रेट HCl लेंगे, इसको फिर ब्रेक कर दीजिए, 2H इसको दे दीजिए, 2H इसको दे दीजिए, ऐसे ही वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। क्या बच जाएगा यहाँ पे? CH2 CH3 CH3। ये बन जाएगा हमारा प्रोपेन। अगर आप कीटोन लोगे तो प्रोपेन बन जाएगा, एल्डिहाइड लोगे तो एथेन बनेगा हमारा। अब मैकेनिज्म देखो, उसका मैकेनिज्म। अब देखेंगे मैकेनिज्म। देखो, सबसे पहला स्टेप होता है हमारा, जिंक क्या हो जाएगी हमारी? ऑक्सीडाइज हो जाएगी। जिंक का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब देखो, ये जो पाई बॉन्ड है ये ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, कार्बन के ऊपर आ जाएगा पार्शियल प्लस और इस साइड में आ जाएगा पार्शियल माइनस। अब ये देखो, ये क्या है हमारा? ये एक तरह से न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करता है? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होता है, इसका मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास चला जाएंगे, कार्बन के ऊपर जाने के बाद कार्बन पर आ जाएगा -4, ऑक्सीजन पे ऐसे ही पार्शियल माइनस। अब देखो, अब हमारे पास क्या है? कंसंट्रेटेड HCl है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास? H+ आ जाएगा।
और H प्लस क्या आ जाए H प्लस। अब देखो, अब जो कंसंट्रेटेड HCl का H प्लस आया हमारे पास, अब क्वेश्चन बनता है ये अटैक कहाँ पे करेगा, पहले ऑक्सीजन के पास जाएगा या कार्बन के पास जाएगा। अब देखो, अब हम चेक करेंगे ऑक्सीजन और कार्बन की न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब देखो न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज़्यादा होती है, कार्बन माइनस की ज़्यादा होती है कंपेयर ऑक्सीजन के, क्योंकि कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी माइनस चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी बहुत वीक है और सबसे पहले यही डोनेट कर देगा। अब ये ऐसे नहीं करेंगे, हम लोग ऐसे करेंगे, सबसे पहले कार्बन के पास जाएगा, क्या बनेगा हमारे पास O माइनस H। अब फर्दर फिर हमारे पास H एसिड की तो कमी नहीं है हमारे पास, ये H प्लस फिर ये H प्लस फिर इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, ये हो गया हमारे पास। फर्दर फिर हमारे पास H प्लस लेंगे हम लोग, और जो इस ऑक्सीजन के पास ये लोन पेयर जो है ये इस H प्लस को दे देंगे, क्या बन जाएगा प्रोडक्ट हमारे पास OH प्लस 2। अब देखो ये जो बना हमारे पास, ये बन गया हमारे पास बेस्ट लिविंग ग्रुप। ये क्या होता है बेस्ट लिविंग ग्रुप, ये बहुत इजीली निकल जाता है। अब ये अपने आप निकल जाएगा यहाँ से, देखो क्या बनेगा हमारे पास प्लस कार्बोकैटायन बन जाएगा, और क्या निकल गया H2O। अब फिर हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है सॉल्यूशन में, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएंगे इस कार्बन के ऊपर, फिर यहाँ माइनस, फिर H प्लस ये इसको दे देगा। फाइनली हमारे पास एल्केन बन जाएगा, ये बन गया हमारे पास एल्केन। एल्केन ये है मैकेनिज्म। अब देखो एक नोट लिखो, ड्यूरिंग Clemenson reduction all those functional group F को functional group GRP यानी ग्रुप which are acid sensitive group acid sensitive group also react। अब एसिड सेंसिटिव ग्रुप क्या होता है, एसिड सेंसिटिव ग्रुप वो होते हैं जो एसिड से रिएक्शन कर लेते हैं। अब कौन कौन से होते हैं देखो, सबसे पहले अगर हमारे ये क्या होता है OH एसिड सेंसिटिव ग्रुप, तो OH हटा करके हमें क्या लगाना है वहाँ पे क्लोरीन। सेकंड होता है NaO2, अगर कहीं पे अगर NO2 लगा हुआ है कंपाउंड पर तो उसका हम रिडक्शन कर देंगे, क्या हो जाएगा रिडक्शन NH2। Na2 का रिडक्शन किस में होता है NH2 में, NH2 में। अब थर्ड वाला अगर कहीं पे डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड होगा तो हम क्या कराएंगे एडिशन ऑफ HCl अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक ऑफ रूल, MAR लिख दिया मैं, मार्कोनिक ऑफ रूल। ये हो गई हमारी वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन से क्लीमेंसन रिडक्शन। अब सेकंड नेम रिएक्शन पढ़ेंगे हम लोग वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन। वुल्फ-किर्चनर
रिडक्शन। वुल्फ किश्नर रिडक्शन को भी कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड हमारा कहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा? एल्केन में। कार्बोनिल कंपाउंड से भी हम इसमें भी हम एल्केन बना देंगे। एल्केन बनाएंगे। रिजेंट क्या क्या लेते हैं हम लोग इसमें? रिजेंट लेते हैं हम इसमें हाइड्रोजीन NH2 प्लस कंसंट्रेटेड KOH। क्या लेंगे? कंसंट्रेटेड KOH। यानी हम लोग इसको क्या कराएंगे? बेसिक मीडियम में कराएंगे इस रिएक्शन को। बेसिक मीडियम में कराएंगे। देखो, कोई कार्बोनिल कंपाउंड लेंगे हम लोग, पहले हम लोग करेंगे डायरेक्ट मेथड। यहाँ पे लेंगे हम NH2 प्लस KOH। देखो क्या करेंगे, दोनों बॉन्ड ब्रेक करेंगे, दोनों H ऐसे दे देंगे, वाटर निकल जाएगा और यहाँ पे एल्केन बन जाएगा। ये हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड। अब देखेंगे इसका मैकेनिज्म। अब हम हाइड्रोजन को इस तरह लिख लेंगे, इसके दो हाइड्रोजन बाहर निकाल के लिख लेंगे ऐसे। अब इसको हम ऐसे यहाँ से वाटर निकाल देंगे। क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड N एक H इस नाइट, ये भी ऐसे लिख लेंगे इसको हम लोग। अब फर्दर फिर हमारे पास बेसिक मीडियम है तो इसमें OH माइनस हो जाएगा और ये रिएक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? एसिड बेस रिएक्शन। ये इसको दे देगा और ये माइनस चार्ज इस हाइड्रोजन को लेकर के H2O बाहर निकाल लेगा। इसके पास माइनस आ गया, ये हो जाएगा। फर्दर फिर आगे हम क्या करेंगे? आगे ये लोन पेयर यहाँ पे ये माइनस चार्ज पाई बॉन्ड बना लेगा और ये पाई बॉन्ड कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड ही बनाएगी। क्या बनेगा? देखो, कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास H प्लस से हम रिएक्शन कराएंगे। H प्लस नाइट्रो कार्बन के पास चला जाएगा तो हमारे पास ये आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास। अब फर्दर फिर हमें एसिड बेस रिएक्शन हो गया हमारे पास। OH माइनस है, ऐसी AB का मतलब होता है एसिड बेस रिएक्शन। अब ये OH माइनस इसको लेते जाएगा हाइड्रोजन को, क्या बनेगा हमारे पास? ये बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये ऐसे हो जाएगा और ये यहाँ से N2 की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। चल
देखो, अब ये जो हमारे पास है यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -4। अब H माइनस क्या कर, सॉरी H प्लस लेंगे, ये इस कार्बन पे ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, एल्केन बन जाएगा। एल्केन बन जाएगा। ये हो गया हमारी वोल्फकिशन रिडक्शन। देखो एक नोट लिखो यहाँ पे भी, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ड्यूरिंग द वोल्फकिशन रिडक्शन, WR वोल्फकिशन रिडक्शन, इसका मतलब वोल्फकिशन रिडक्शन, all those all those functional group all those functional group which are base sensitive group also react। अब देखो कौन कौन से होते हैं जो ग्रुप, बेस सेंसिटिव ग्रुप क्या होता है, बेस सेंसिटिव ग्रुप उसको बोलते हैं जो बेस से रिएक्शन कर लेते हैं। अगर कहीं पे हमारे पास हेलोजन है तो हमारे पास OH माइनस इसको क्या कर देगा, एल्यूमिनेट कर देगा, तो एल्यूमिनेशन होगा, एल्यूमिनेशन। और अगर ये एरोमेटिक बेंजीन के ऊपर हुआ तो रिएक्शन होगी ArSN2, तो यहाँ पे OH आ जाएगा। ये दो चीज़ें याद रखनी। अब हम क्वेश्चन देखेंगे एक। क्वेश्चन, एक तरफ लिया हम लोगों ने जिंक अमलगम और HCl, एक तरफ लेंगे हम लोग हाइड्रोजन प्लस KOH। बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखो ये क्या है, ये क्या है हमारे पास, एसिड सेंसिटिव ग्रुप। ये क्या है, एसिड सेंसिटिव ग्रुप। और एसिड सेंसिटिव ग्रुप वे ग्रुप होते हैं जो एसिड से रिएक्शन कर लेते हैं। अब देखो डायरेक्ट मेथड लगाओ, यहाँ पे 2H ऊपर दो, 2H नीचे दो, ये OH के एसिड सेंसिटिव ग्रुप, तो OH की जगह क्या आ जाएगा हमारा, क्लोरीन आ जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, यहाँ पे Cl और ऊपर हमारा ये आ जाएगा। नीचे देखो जब ये इससे करेंगे अब हम लोग हाइड्रोजन से, तो OH से रिएक्शन नहीं करेगा, सेम क्या बनेगा प्रोडक्ट हमारा, ये OH यहाँ पे एरेटीज रहेगा। OH क्या रहेगा, एरेटीज। ये तो बेस से रिएक्शन नहीं करेगा ना, क्योंकि एसिड सेंसिटिव है। तो हमारा ये क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2।
यहाँ पे कराओ क्लीमेंसन रिडक्शन और इधर कराना हमें वोल किस्नर रिडक्शन। अब देखो ये क्या है हमारा एसिड सेंसिटिव ग्रुप, एसिड सेंसिटिव ग्रुप, सेंसिटिव ग्रुप। ये का इसका क्या हो जाएगा, इसका भी रिडक्शन हो जाएगा और इसका भी रिडक्शन हो जाएगा। CHO क्या बन जाएगा, यहाँ पे NO2 का हो जाएगा NH2 में और ऊपर क्या हो जाएगा CH3। अब नीचे देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, नीचे वुल्फ किश्नर रिडक्शन है, ये एसिड सेंसिटिव से रिएक्शन नहीं करेगी तो यहाँ पे NO2 एरेटीज रहेगा, एरेटीज रहेगा और यहाँ पे क्या हो गया ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइड कराएंगे हम क्लीमेंसन रिडक्शन, एक बार कराएंगे नीचे कराएंगे हम वुल्फ किश्नर रिडक्शन। अब देखो वुल्फ किश्नर रिडक्शन क्या होगा, ये तो एसिड सेंसिटिव है, ग्रुप है, इससे तो वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिड्यूस नहीं करेगा। अब ये देखो ये क्या होगी रिएक्शन हमारी ArSN2, और ये वही फंडा हमारा 2H ऊपर 2H नीचे, ये हमारा एल्केन में बन और नीचे हमारा Na2 क्या रहेगा एरेटीज रहेगा। अब सेम ऐसे ही इसका करा दो, ये NO2 NH2 में रिडक्शन हो जाएगा और ऊपर क्लोरीन एरेटीज रहेगा। देखो ये सेम रहेगा, ये रिड्यूस हो जाएगा और ये एल्केन बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारा।